त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए। त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए। राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। तो एक छोटी सी आरज़ू है मेरी अपने से बड़ों से, जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया इस ज़िंदगी में और सिखा के आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और आगे बढ़ रहे हैं लोग। तो उन लोगों से मेरी छोटी सी विनती है कि थोड़ा सा कुछ बदलाव अगर उनमें आ जाए तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन शायद हमें सतयुग तक लेके जा सकती है। इतना लंबा विजन अगर देखा जा सकता है तो इससे पॉसिबल हो सकता है। करना यह है कि अगर हम जैसे छोटे बच्चे होते हैं, शुरुआती तौर पे वो लोग कार्टून की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मूवीज़, गेम्स, ये वो बहुत सारी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो लोग, और होना भी चाहिए, लाजमी है, बच्चे हैं, करेंगे। लेकिन बच्चे हैं, कच्ची मिट्टी के घरे हैं, जैसा शेप देंगे वैसा आएगा। हमें बस थोड़ी सी मेहनत उस टाइम पे ये करनी है। करते हैं लोग, उनकी मेहनत के बिना हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। थोड़ा सा चेंज ये करना है हमें कि अगर हम उन बच्चों को हमारे पूर्वजों की कहानियाँ सुनाई जाए या हमारी पूर्वजों की कहानियाँ दिखाई जाए। मैंने देखा है कि जितने हमारे सीरियल्स आए थे, पृथ्वीराज चौहान हैं, चंद्रगुप्त मौर्य है, राणा प्रताप हैं, और भी बहुत सारे हैं, उनके व्यूज़ जब मैंने देखे हैं या उनकी तरफ मैंने पूछा लोगों से, बच्चों से, तो उनके बारे में लोगों को नहीं पता है। और चीज़ों के बारे में बहुत कुछ पता है उनको, वो क्या, बहुत सारी फॉरेन चीज़ों के बारे में बहुत पता है, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे कार्टून हैं जिनके बारे में शायद मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, ना मुझे इतना पता है। उनके बारे में बहुत अच्छे से पता है उनको, लेकिन इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है। अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताएं उनको, या उनको दिखाएं कि देखो किस तरह से इनके लिए इनके माँ बाप सब कुछ थे, इनके गुरु सब कुछ थे, इनके गुरु इनके दुश्मन नहीं थे, इनके माँ बाप इनके दुश्मन नहीं थे, इसीलिए इनकी वजह से वो मरने के लिए तैयार होते थे, और मरना भी चाहिए। अगर माँ बाप के लिए, गुरु के लिए अगर किसी की जान भी जा रही है तो हंसते हंसते दे देनी चाहिए। ये सोच हमारी सोच थी, ये सोच हमारे सनातन धर्म की सोच थी, ये सोच हमारे हिंदू धर्म की थी। ये बदल गई है, मिट गई है, क्योंकि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं। अब हमें मज़ा आता है कि चलो बच्चे ने कार्टून देख लिया, यूट्यूब पे कुछ भी देख लिया, आलतू फालतू जो चल रहा है चलने देते हैं। बच्चे हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते, और आजकल के बच्चे भी हैं। अगर आपने इतनी से छोटी चीज़ के लिए भी उनको रोक दी, वो आपके लिए बगावत कर लेंगे। उनको रामायण दिखाओ, उनको रामायण दिखाओ कि राम जी ने क्या कुछ खोया था सिर्फ एक वचन के लिए, 14 वर्ष तक चले गए थे। भरत जैसे भाई के बारे में बताओ, लक्ष्मण जैसे भाई के बारे में बताओ, उनको दिखाओ कि जिंदगी असली ये थी। जो हम जी रहे हैं ये तो सिर्फ दिखावा है, बनावटी है, बाहर के लोगों की कॉपी कर रहे हैं हम, जो हम अब कर रहे हैं। पहले जो बड़ा होता था घर में, उस वो राजा बनता था, वो हमेशा के लिए हमेशा बड़ा रहता था। बड़े बाहर से आए हुए लोगों ने क्या सिखा दिया हमें कि जो भाई है सब में बराबर बराबर होना चाहिए। इससे क्या हुआ, लड़ाई हो रही है, दुश्मन बन रहे हैं, भाई भाई का दुश्मन है। चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है पढ़ो लिखो मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई को मेहनत से जोड़ दिया। घूमो फिरो ऐश करो मज़े करो, घूमना फिरने को ऐश मौज से जोड़ दिया। दिमाग क्या है, दिमाग उसी डायरेक्शन में सोचता है कि यार पढ़ाई मतलब मेहनत है, मुझे नहीं करनी मेहनत, मैं नहीं करूँगा मेहनत। तो गलती किसकी है, हमारी है। हमने पढ़ाई लिखाई और अच्छी चीज़ों को मेहनत से जोड़ दिया, तो उसी डायरेक्शन में दिमाग सोचने लग गया। मेहनत नहीं है भाई, तू सोते सोते पढ़ सकता है, लेटते लेटते, उठते बैठते, इधर उधर घूमते फिरते, हर जगह हर कुछ करते तो पढ़ सकता है, इसमें कोई मेहनत नहीं है। तेरे को धूप में खड़ा नहीं रहना है, घूमने के लिए तुझे जाना है, बाहर निकलना है, गाड़ी में जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, अय्याशी करनी है, हर चीज़ करना है, उसमें मेहनत है। लेकिन उसको मज़े से जोड़ा हुआ है, तो लोगों ने क्या किया, उसको मज़े ही मान लिए, और इस चीज़ को क्या किया, मेहनत से जोड़ दिया। तो ये मेहनत है, मुझे नहीं करनी। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ लोग करते हैं, मानते हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोग मेहनत के डर से आगे कुछ नहीं करते हैं। इसमें मेहनत है, मुझे नहीं करनी। उनको अगर बचपन से बताया जाए कि इसमें मेहनत नहीं है, असली चीज़ तो ये है, बाकी कुछ भी मेहनत जैसा नहीं है इसमें, तो चीज़ें बदल जाएंगी। ये मेरी बड़ों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को इस तरह से बताया जाए, इन सारे चीज़ों के बारे में बताया जाए कि चंद्रगुप्त ने क्या किया, कैसे अपने माँ बाप के लिए, या कैसे अपनी चीज़ों के लिए, कैसे अपने गुरु के लिए कब तक लड़ता रहा, अंतिम सांस तक लड़ता रहा, कैसे राणा प्रताप ने अपने लोगों के लिए लड़ाई की, कैसे पृथ्वीराज चौहान ने अपनी चीज़ों को कैसे संभाल के रखा।
तो जब ये चीज़ें हम बच्चों को बताएंगे तो बच्चों का दिमाग इस डायरेक्शन में मोल्ड होगा और माँ बाप को सच में भगवान मानेंगे वो लोग, गुरु को भगवान मानेंगे वो लोग। और जिस दिन ऐसा हो गया ना कि माँ बाप सच में भगवान है और माँ बाप हमसे जान भी मांग रहे हैं ना, तो हमें हंसते हंसते दे देना चाहिए। अगर माँ बाप के लिए मरना भी पड़े ना तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हमें हंसते हंसते मर जाना चाहिए। लेकिन अब जो दिमाग है लोगों का, जो बच्चों का दिमाग जिस डायरेक्शन में है, नहीं करेंगे वो। क्यों? तुम मेरे माँ बाप हो ही नहीं, मेरे से जान मांग रहे हो। अरे जो उन्होंने तुम्हें जीवन फूका है, वो तुम्हारी जीवन तक लेने के लिए हैं, तो तुम्हारे कुछ फैसले उन्होंने बदल दिए तो क्या बुरा कर दिया? ये चीज़ मानना है, ये चीज़ समझना है लोगों को। और ये चीज़ जिस दिन लोगों को समझ में आ जाएगी, टाइम लगेगा लेकिन समझ में ज़रूर आएगा। और ये चीज़ जिस दिन लोगों को समझ में आ गया ना, राम युग आ जाएगा, राम जी आ जाएंगे, बाकी सब तो दिखावा है। जय श्री राम।